आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद समेत दीगर शहरों में जायदाद टैक्स की अदायगी में दी जाने वाली रियायत के अहकाम आज जारी कर दिए हैं, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने किया था। उन्होंने इसको शहरियों के लिए दिवाली के तोहफे से ताबीर करते हुए कहा था कि साल 2020-21 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के हदूद में 15,000 रुपये तक का जायदाद टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। रियासत के बकिया हिस्सों में 10,000 रुपये तक जायदाद टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। अब तक जिन अफराद ने जायदाद टैक्स अदा कर दिया है, उनके इस टैक्स को आइंदा साल के टैक्स की रकम में रियायत दी जाएगी। इसके ज़रिए रियासत को 31.40 लाख ख़ानदानों को 326.48 करोड़ रुपये का फ़ायदा पहुँचेगा। इस सिलसिले में अहकामात रियासती हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। शहरियान हैदराबाद की सहूलत के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से कई पार्क्स को तरक्की दी जाएगी। इसके हिस्से के तौर पर शहर के दोमलगुड़ा में इंदिरा पार्क में बनाए गए पंचतत्वा पार्क का वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के साथ साथ मेयर GHMC बी राम मोहन भी मौजूद थे। इस पार्क के इफ्तिताह के बाद तारक रामा राव, श्रीनिवास गौड़ और मेयर ने इसका तफसीली मुआयना भी किया। ये पार्क 8 ब्लॉक्स में 1 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें एक्यूप्रेशर वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक के तामीरी कंकरों, काली मिट्टी, पानी, रेत, लकड़ी से की गई है। ट्रैक का ढांचा ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे पैर के तलवों में दबाव पड़ता है। ट्रैक के वसत में मुख्तलिफ हर्बल पौधों को लगाया गया है। ये वॉकर्स के लिए सेहत के साथ साथ मज़ीद तफरीह बख्श होगा। ये पार्क आज से अवाम के लिए खोल दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर सैनिटेशन वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर तारक रामा राव और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के तस्वीर को दूध से नहलाया। गुज़िश्ता रोज़ तारक रामा राव ने ये ऐलान करते हुए कहा था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ही ये ऐलान कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाह 14,500 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये हो गई है। दिवाली के मौके पर इस इजाफे के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए उन सैनिटेशन वर्कर्स ने इन दोनों की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस प्रोग्राम में मेयर हैदराबाद बी राम मोहन के साथ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर ने सैनिटेशन वर्कर्स की तरफ से वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा, मुल्क के किसी भी बल्दिया में सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाह इस तरह नहीं है। वज़ीर आला ने 2 मरतबा इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया था और 1 मरतबा फिर ये इजाफा किया गया है। कोरोना वबा के दौर में इन सैनिटेशन वर्कर्स का काम काफ़ी बेहतर और नुमायां रहा है। इनकी इसी तरह की खिदमत को तस्लीम करते हुए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। డబుల్ అయిపోయింది. మన కంట్రీలోనే ఇంకా వేరే స్టేట్స్ కంపేర్ చేస్తే మన స్టేట్లోనే మన భారత గవర్నమెంట్ హైయెస్ట్ పేమెంట్ శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈసారి నుంచి. సో మనము అందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం అడగకముందే మన ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి గుర్తించి వాళ్ళకి వేతనం పెంచడం జరిగింది. 3,000 పెంచారు. ఇంకా కూడా ముందు కూడా ఇంకా 20,000 పైగా కూడా పెంచడం అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారు ఎంతో. కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు కష్టపడినట్టు ఇంకెవరు కూడా కష్టపడలేదు. సాయంత్రం అందరూ కూడా కష్టపడుతున్నారు. అందరి వల్లనే మన ప్రజలందరూ కూడా సురక్షితంగా ఉన్నారు.
तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि जनगांव जिले में टीआरएस भवन की जल्द तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने इस भवन की इमारत के कामों का मुआयना किया और बाज़ हिदायत भी दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव के हाथों इस इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से इस इमारत की तामीर में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की सर्दी के मौसम में आने के इम्कान के पेश नज़र लोग चौकस रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी का इख्तियार करें। నీళ్ళు పోతున్నావు చెట్లకు ఎండిపోయినాయండి टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने उस्मान नगर और सैफ नगर, अब्दुल्ला नगर जो गुज़िश्ता 2 माह से पानी में डूबे हुए हैं और मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल के सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर को एक ख़त तहरीर किया है। उत्तम कुमार ने ख़त में लिखा कि मज़कूरा इलाक़े जात 2 महीनों से इंतहाई खस्ता हालत में कीचड़ के पानी में डूबे हुए हैं। 2 माह कबल हैदराबाद और उसके आसपास हुई शदीद बारिश की वजह से रंगारेड्डी ज़िले के महेशवरम हल्के में जलपल्ली बल्दिया के मुतादिद कॉलोनियाँ पानी में डूब गई थीं। तकरीबन 1000 घरों में पानी दाखिल होने से कई ख़ानदान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मकानात पानी में डूबे जाने से अशियाई ज़रूरिया का सामान, इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, बच्चों की किताबें, बिस्तर, लकड़ी के सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पाई जोड़कर खरीदा हुआ सामान सैलाब में बह गया, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इन इलाकों में मुकीम बच्चे, बूढ़े, गरीब अफराद को खाने के लाले पड़ गए हैं, जबकि इन इलाकों में इंतहाई बदबू, मच्छर और सांपों के पाए जाने से लोग खौफ के माहौल में जी रहे हैं। मुलाजमतें चली गई हैं और नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर से इन इलाक़े जात में दरपेश मसाइल की जल्द यकसुई करते हुए अवाम की मदद करने की अपील की है। जीएचएमसी के मेयर बोंतु राम मोहन को अवाम के तल्ख तजुर्बे का सामना रहा। इतवार के रोज़ मेयर बी राम मोहन ने चरलापल्ली डिवीज़न में सैलाब से मुताल्लिक़ इमदाद तकसीम करने के लिए गए थे, ताहम वहां के मुकामी लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनसे सवाल किया कि क्या आप कभी भी गुज़िश्ता सालों में इन इलाकों का दौरा किया? अब तक कोई भी तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अब तक 10,000 रुपये की इमदाद नहीं मिली है। इस मौके पर मेयर ने मुकामी अवाम को समझाने की कोशिश की, ताहम नाराज़ मुकामियों ने उन्हें घेर लिया और मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। वज़ीर क़बाइल बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि रियासती हुकूमत जोइनाइल में रहने वाले बच्चों की तरक्की के लिए काम कर रही है, जो उन्हें हर तरह की सहूलियात और तग़ज़िया फराहम कर रही है।
वजीर सत्यवती राठौर ने सैदाबाद इलाके में वाक़ गवर्नमेंट जुवेनाइल बॉयज़ होम में दिवाली त्यौहार और चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली त्यौहार और चिल्ड्रंस डे की तक़रीबात बड़े पैमाने पर मुनक़िद नहीं की जा सकी। वज़ीर ने कहा कि बच्चों के साथ दिवाली त्यौहार मनाने पर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने भी अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार दी थी। उन्होंने बच्चों को मशवरा दिया कि वो अपनी काबिलियत और सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर मुकाम हासिल करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खेलों और पेशा वाराना शोबों में तरबियत दी जाएगी। इस तकरीब में स्पेशल सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन की तरक्की और बच्चों की बहबूद शैलेजा, डायरेक्टर जुवेनाइल होम्स के अलावा दीगर अहदेदारों और मुकामी कायदीन ने शिरकत की। సంక్షేమ శాఖ మరియు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ హైదరాబాద్ ప్రాంగణంలో ఈ రోజు మనం బాలల హక్కుల వారోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాం. గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులైనటువంటి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు, అలాగే శ్రీమతి దివ్య దేవరాజన్ గారు ఐఏఎస్ గారు, వారి స్పెషల్ సెక్రటరీ ఫర్ WCD అలాగే SC డిపార్ట్మెంట్ కి వారు స్పెషల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే శ్రీమతి లోనే స్కూల్ టీచర్స్ కూడా మనకు స్పెషల్ గా ఉంటారు. డాక్టర్ కూడా మనకు ఆల్వేస్ సిస్టమేటిక్ వేలో ఇక్కడ నడుస్తుంటాయి అన్ని కూడా, ఈ హోమ్స్ అన్ని కూడా. కాబట్టి మా అంటే అందరి తరఫున అంటే మనకు కోవిడ్ సమయంలో ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీ కూడా జైలుకు పోయి కారణం వేరైనా ఇదేదో నిర్బంధమనో ఇంకో రకంగా దీన్ని భావించకుండా ఒక చక్కటి వాతావరణం మన ఇంట్లో మనమందరం వెనుకబడిన పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం. చిన్న చిన్న ఇండ్లు, చాలని జీతాలు, 2 పూటలు కూడా కడుపు నిండా తినలేని ఇండ్ల నుంచి ఈరోజు మీకు కావలసిన పౌష్టికాహారం, మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ, మీకు ఇవ్వాల్సిన అన్నీ కూడా సక్రమంగా సకాలంలో ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది, మా అధికారులు అందిస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని మీరు అవకాశంగా తీసుకొని ఇందాకే పక్కనే ఉండే మరి ఆడపిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాం. చక్కటి నైపుణ్యాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించారు, మంచి డాన్స్ చేశారు. అక్కడి నుంచి 10 మంది పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో టాపర్గా ఉండేవాళ్ళు కాలేజీలో సీట్లు సంపాదించుకున్నారు. 10th మరి 10/10 ఆ విధంగా మార్కులు తెచ్చుకున్నారు. కొంతమంది స్పోర్ట్స్లో ఉన్నారు. మేము హామీ ఇస్తున్నాం, మీకు ఇక్కడ ఇచ్చే వృత్తి విద్య కావచ్చు, మేడం చెప్పినట్టు బయట అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. संगारेड्डी MLA जग्गारेड्डी ने हल्के की अवाम, पार्टी कारकुनों, रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों के लिए मुख्तसर नोट तहरीर करते हुए कहा कि माजी में एक कारकुन जो जग्गारेड्डी का फ़ैन है, उसने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था कि जग्गारेड्डी मुस्तकबिल के वज़ीर आला हैं। ताहम मैं फौरी इस कारकुन से बात करते हुए सोशल मीडिया से इस पोस्ट को हटा दिया था। जग्गारेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए काम करना होगा, ये मेरा वसूल है। मेरे ख्याल में मैं इसी सिमत जा रहा हूँ। इंसान के लिए उम्मीद और ख्वाहिशात रखना गलत नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदों और ख्वाहिशात से दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। सियासत में काम करते रहना पड़ता है, लेकिन फौरी नताइज की तवक्को करना गलत है। ये मेरी ज़ाती राय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना के वज़ीर आला के बारे में गैर ज़रूरी पोस्ट ना करने की अपील की है। सबील ट्रस्ट महबूब नगर की जानिब से हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम का काम कई दिनों से जारी है। इस सिलसिले की चौथी कड़ी में मौलाना शाह मोहम्मद नईम रशादी की ज़ेर निगरानी हाफिज़ बाबा नगर के मेट्रो फंक्शन हॉल में इमदाद की तकसीम अमल में लाई गई। इस इमदादी तकसीम प्रोग्राम में जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। ट्रस्ट की जानिब से आज जुमला 25 लाख रुपये मालियती इमदाद की तकसीम की गई। ख़वातीन जो कस्ब माश से परेशान हैं, उन्हें सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। वो अफराद जो तरकारी या फ्रूट का कारोबार करते थे और सैलाब के दौरान
तरकारी या फ्रूट की बंडियों को नुकसान पहुंचा। उनमें बंडी के साथ तरकारी और फ्रूट तकसीम किया गया। सैलाब मुतासर इलाकों के आइमा व मोजनीन में भी 5 और 10 हज़ार रुपये के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। भाई इधर पीछे आ जाओ। तुम लोग हट जाओ ना, तुम लोग बोल रहे हो ना, जब से हट जाओ, दूर हट जाओ। महाराज जान ले रहे शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इलाके की सर्विस रोड की एक इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़ इस दुकान में आज सुबह के अवलिन सात में अचानक आग लग गई। आग के शोलों के साथ साथ कसीफ धुआं भी नजर आया। इस आग की वजह से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। पुलिस ने कहा कि ये आग दुकान में लगने के बाद तीसरी मंजिल पर फैल गई। इस मंजिल का इस्तेमाल गोदाम के तौर पर किया जाता था। इसी तरह का एक और वाक़या हबीबनगर के इलाके मल्लीपल्ली में फुटबॉल ग्राउंड के नज़द पेश आया, जहां एक कचरे के गोडाउन में पटाखा गिरने के सबब आग लग गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर हबीबनगर पुलिस फौरी वहां पहुंचे और फायर ब्रिगेड को तलब किया। लंगर हाउस फायर डिपार्टमेंट फौरी वहां पहुंचा और कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शहर हैदराबाद में सदर फेस्टिवल मनाया गया। दिवाली के मुनासिबत से हर साल यादव तबके की जानिब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के सरकर्दा बैलों को लाया जाता है। इस फेस्टिवल के सिलसिले में यादव तबके की जानिब से वसी इंतजामात किए गए थे। इस मौके पर बैलों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड करवाई गई। इस मौके पर बैलों ने स्टंट भी किए। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से रक्स का भी एहतमाम किया गया। 1946 में पहली मरतबा नारायणगुड़ा YSMCA में इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिवाली के मौके पर इस फेस्टिवल के एहतमाम की रिवायत चली आ रही है। हर साल इस फेस्टिवल की मकबूलियत में इजाफा ही होता जा रहा है। एक दिलखराश वाक़े में एक संगदिल मां ने अपने शीरख्वार बेटे को बुलंदी से नीचे फेंक दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाक़या हैदराबाद के सनत नगर इलाके में रोनुमा हुआ। फतेहनगर से ताल्लुक़ रखने वाली लावण्या की शादी 2016 में वेणुगोपाल से हुई थी। इस जोड़े को एक बच्चा है। इन दोनों में मुसलसिल झगड़े हुआ करते थे। इसी असना में 2 हफ्ता कबल लावण्या ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वो अपने मायके में मुकीम थी। कल रात उसने अपने शौहर अपने शीरख्वार बेटे को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। पुलिस ने खातून के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े इस इंतहाई इक़दाम की वजह समझी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। INN चैनल पर खबरों में फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।